दरअसल कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है कि सुंदर के सामने अचानक दादीसा आ खड़ी होती हैं। लेकिन यह दादीसा किसी आम रूप में नहीं बल्कि भूत बनकर सामने आती हैं। सुंदर की आंखें फटी रह जाती हैं, लेकिन उसके होश उड़ने के बजाय वह तुरंत नोटिस कर लेता है कि यह दादीसा ही हैं। उसकी नजरें धोखा नहीं खाती। उसे शक हो जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा राज छिपा हुआ है और वह मौके से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान सुंदर देखता है कि उसका भाई अरमान फोन में पूरी रिकॉर्डिंग कर चुका है। यह फोन ही अब सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। सुंदर की बेताबी बढ़ जाती है और वह हर हाल में यह फोन अपने हाथों में लेना चाहता है। वह अरमान पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच जोरदार छीनाझपटी शुरू हो जाती है। सुंदर की बेचैनी साफ झलक रही होती है। वह चारों तरफ से फोन छीनने की कोशिश करता है। पहले तो उसका गुस्सा मायरा पर निकलता है। मायरा उसकी हरकतों से घबरा जाती है, लेकिन तभी अचानक गीतांजलि वहां पहुंच जाती है। गीतांजलि को सामने देखकर दादीसा और गीतांजलि का आमना सामना होता है। यह क्षण इतना भारी और डरावना होता है कि गीतांजलि को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वह दादीसा को इस अजीब और भूतिया गेटअप में देखकर पूरी तरह हिल जाती है। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलकने लगता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह घबराहट में दादीसा को असली भूत समझ बैठती है। डर के मारे गीतांजलि अचानक चिल्लाने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसका शरीर कांप उठता है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। यह नजारा वहां खड़े सभी लोगों को हैरान कर देता है। इस पूरे हंगामे के बीच फोन की छीनाझपटी और भी तेज हो जाती है। सुंदर और अरमान के बीच संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि फोन उनके हाथों से छूटकर गिर पड़ता है और टूट जाता है। सबूत का टूटना अरमान और बाकी सबके लिए एक बड़ा झटका होता है, लेकिन सुंदर के चेहरे पर चालाकी और संतोष साफ झलकने लगता है। उसे लगता है कि अब किसी के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फोन टूटने के बावजूद सुंदर सबको खुली चुनौती देकर वहां से निकल जाता है। वह ठहाका लगाते हुए कहता है कि अब तुम लोग चाहो तो पूरी ताकत लगा लो, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। और फिर देखना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। सुंदर की यह चुनौती सबको और भी बेचैन कर देती है। अरमान के चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों नजर आते हैं। मायरा की आंखों में चिंता है और गीतांजलि अभी भी बेहोश पड़ी है। वहीं दादीसा के इस भूतिया रूप ने सबको उलझन में डाल दिया है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुंदर की चालाकियां हमेशा कामयाब होंगी, या फिर अरमान और बाकी परिवार मिलकर उसकी पोल खोल पाएंगे। सच बाहर आएगा या फिर रहस्य की यह परत और गहरी होती चली जाएगी। कहानी में आगे का सफर और भी ज्यादा रोचक होने वाला है। एक ओर प्रतियोगिता का दबाव है, तो दूसरी ओर परिवार में छुपे हुए राज और झूठ की परतें हैं। सुंदर की सच्चाई कब और कैसे सामने आएगी, यही इस ट्रैक का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। दर्शक अब यह देखने के लिए बेताब हैं कि दादीसा का यह भूतिया रूप आखिर किस वजह से सामने आया। क्या यह सिर्फ एक प्लान है? क्या कोई और ही खेल खेल रहा है? या सच में कोई ऐसा राज है जिसे छुपाने के लिए यह नाटक किया जा रहा है? हर किरदार के चेहरे पर डर, तनाव और रहस्य का साया छाया हुआ है। अरमान अपने भाई सुंदर की